everyone, welcome to my channel Easy Learning. I am Unnati Mittal and today I will provide you the notes of chapter 4 Chemical Bonding and Molecular Structure. So, इस चैप्टर के लिए मेरे पास कमेंट्स आए थे तो मैं आपको ये चैप्टर प्रोवाइड कर रही हूँ, बट ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं आपको जल्दी ही दूँगी। इसमें एनसीईआरटी के हिसाब से हाफ टॉपिक कवर हो गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? द अट्रैक्टिव फोर्स विच हेल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज, वही हमारी केमिकल बॉन्डिंग होती है। कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो दो चीज़ों पे ये डिपेंड होता है। टेंडेंसी क्या करने के लिए, एक तो स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए और दूसरी नोवल गैस कन्फिग्रेशन को एक्वायर करने के लिए। नाउ कॉसिल लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, दो साइंटिस्ट थे कॉसिल एंड लुइस, उनके बारे में है। नाउ ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या होता है? लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना ही हमारा ऑक्टेट रूल होता है। लास्ट शेल को हम वैलेंस सेल भी कहते हैं। ओके, नोट में देख लीजिएगा। हाइड्रोजन एंड लिथियम वैलिड नहीं होते ऑक्टेट रूल के लिए, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 8 तो ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा, है ना। ऐसे ही लिथियम 3 होता है, तो ये भी 2 1 है ना, इसीलिए। सिमिलर टू डेट द हीलियम, इसका क्या होता है? 2, तो ये भी ऑक्टेट नहीं कंप्लीट कर पाएगा। ओके, ना लुइस सिंबल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पता ही है, आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लुइस सिंबल क्या होता है? लुइस सिंबल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है वही है। जैसे कि लिथियम है, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, हम उसको डॉट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देंगे, तो वही हमारा लुइस सिंबल्स होते हैं। जैसे कि लिथियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,1। ओके, क्या होता है? 3 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 1, तो हमारा लिथियम और एक उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है ना हमारे पास, इसलिए। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ऐसे ही हमारा हीलियम है, 2 होता है, तो इसके तो लास्ट शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ लुइस सिंबल्स, नाउ फैक्ट स्टेटेड बाय कॉसिल इन रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग, कुछ फैक्ट्स हैं जो उन्होंने बताए थे, वह पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, आपने 10th क्लास में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसमें भी आपको यही पढ़ना है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड रहता है, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी, और इसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, वो भी होती है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी है, 3rd चैप्टर में। अगर नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ। इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल में से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वही हमारी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बताना है मैं, आयनिक बॉन्ड के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ फैक्टर्स है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है वो भी आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। लैटाइस एनर्जी आपके लिए न्यू है, देखिएगा इसको। नाउ ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, एक हमारा है चार्ज ऑफ आयंस, एक है साइज ऑफ आयंस एंड चार्ज ऑफ आयंस। तो ना प्रॉपर्टीज़, क्रिस्टलाइन नेचर में होगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका, हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, और बाकी सारे हैं। लैटाइस एनर्जी, सॉल्युबिलिटी नेचर, आयनिक रिएक्शन। नाउ कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड भी आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही हमारा 2 एटम्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड लगता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लीजिए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में लगा हुआ है ना, ऐसे ही हमारा HCl। नाउ मल्टीपल कोवैलेंस बॉन्ड, तो मल्टीपल कोवैलेंस बॉन्ड में क्या आएंगे? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल। तो सिंगल में क्या आता है? जिसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनता है वही हमारा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। जैसे कि H2 है, तो H में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है,
और ये 2 है ना, ऊपर है इसका ये गया, इसमें से आप देख लीजिए H, 2 H हैं तो हमारे पास H और H, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने इसकी भी डिप्लेट कंप्लीट हो गई, इसकी भी। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल पेयर इनने इसमें देखो सिंगल पेयर किया है, तो ये हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे वो हमारा डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन, तो ओ के आउटर शेल में कितना होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो 2 6, तो 6 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, सेम इधर भी आप ले लें 1 2 3 4 5 6। तो देखो अब इसको लोगे पूरा और इसको लोगे पूरा। ठीक है, तो देखो 2 इधर 2 4 6 7 8, इसकी पूरी कंप्लीट हो गई, तो इसे का डबल बॉन्ड लग जाएगा इसमें, देखो ऐसे। ठीक है, और उसमें क्या लगेगा, उसमें सिंगल बॉन्ड लग रहा था, इसलिए वो हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था, और ये हमारा डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। ऐसे ही ट्रिपल होता है NH3 का, आप देखेंगे तो NH3 में हमारा ट्रिपल बॉन्ड लगता है। ठीक है, दिखा देती हूँ इसका भी कैसे। तो नाइट्रोजन का हमारा एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो क्या हो गया 2 5। ठीक है, तो हम इसका बना लेते हैं N, 1 2 3 5 इधर हो गए, 1 2 3, और ये हमारा N। तो अब देखो हो गए ना, 6 इधर 2 इधर, ऐसे ही 6 इधर 2 इधर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है N ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल है, तो ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड में आ गया। ठीक है, नाउ लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। फैक्टर्स जैसे हमने ऊपर आयनिक के हैं वैसे इसमें कोवेलेंट के भी हैं। अब आते हैं कोवेलेंट, वेरियल वैलेंसी एंड मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होती है। तो पहले बात तो कोवेलेंसी क्या होती है वो देख लीजिएगा। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर एटम्स ऑफ द सम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि शेयर किए जाते हैं एटम के द्वारा एलिमेंट के, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ दूसरे एटम के, चाहे वो सेम एलिमेंट का हो या फिर अलग एलिमेंट का, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। ना वेरिएबल कोवेलेंसी क्या होता है, मैक्सिमम कोवेलेंसी। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो फिजिकल स्टेट में लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नेचर ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स, सॉल्युबिलिटी, एक एक टॉपिक अच्छे से इसमें डिस्क्राइब है, आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग फिनिश होती है। अब है फेलर ऑफ ऑक्टेट रूल। तो जो ऑक्टेट रूल यहाँ पे फेल हुआ है, पहला है इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेंट्रल एटम, सेकंड है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, एंड थर्ड है एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम्स। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आराम से आप समझ जाएंगे उससे। नाउ अदर ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट थ्योरी। अब आते हैं हम फॉर्मल चार्ज पे। तो ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आपको NCERT में भी गिवन है, कोई प्रॉब्लम है आप उसमें से भी देख सकते हैं। देखो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको परेशान ना होना पड़े, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, बहुत परेशानी हो रही है इसके नोट्स बनाने में, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। मेरे को भी बहुत ही, मैंने 2-4 बुक्स को देख के फिर नेट देख के तब मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो एक का एक टॉपिक मिल जाएगा इसमें आपको। अब है बॉन्ड पैरामीटर्स। NCERT का एक भी टॉपिक नहीं छूटा है, इतना मेरी गारंटी है। अब है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड पैरामीटर से पहला है बॉन्ड लेंथ क्या होता है,
देन बॉन्ड एंगल। आप अगर एग्जांपल देख रहे हैं तो उससे भी आपको कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है ना, बॉन्ड ऑर्डर। अब आते हैं इट्स रेजोनेंस। यहाँ पे एन भी आएगा, इधर गड़बड़ हो गया, आप देख लीजिएगा इस बार, स्पेलिंग नीचे लिख रही होगी सही। यहाँ पे लिख रहा है ना रेजोनेंस, वही है, ठीक है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में, ये रेजोनेटिंग है, कट हो गया है जी, तो ये रेजोनेटिंग है, ठीक है। नाउ रेजोनेंस एनर्जी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। तो दो पोलैरिटी में नॉन पोलर बॉन्ड्स एंड पोलर बॉन्ड्स होते हैं। तो पहले नॉन पोलर की बात है, उसके बाद है पोलर बॉन्ड्स क्या होते हैं। डाइपोल मूवमेंट, फॉर्मूला है चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो डाइपोल मूवमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है उसमें पहला है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद है सेकंड है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में भी ये सब डिवाइडेड है, लीनियर मॉलिक्यूल्स एंड एंगुलर मॉलिक्यूल्स, ओके। कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से नोट्स देखिएगा, आराम से आपको सब समझ में आ जाएगा। तीसरा है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये आपकी बुक में गिवन है। और टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल में पार्ट है पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर, ये 3 फैक्टर्स हैं। अब आते हैं फजान्स रूल के ऊपर। तो पहला है साइज ऑफ आयन, चार्ज ऑफ कैटायन एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये है हमारा बेस्फर थ्योरी, द बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको बेस्फर थ्योरी हम शॉर्ट में बोल देते हैं, BSPER। तो इस थ्योरी के बारे में कुछ पोस्टुलेट्स हैं, ये NCERT में गिवन है। ना कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ से जो स्टार्स बने हुए हैं ना, अगर आपको ये नहीं पता है कि ये शेप क्या होती है तो ये हमारे लोन पेयर्स होते हैं। क्योंकि जब मेरे को नहीं पता था तो बहुत से बच्चे इसको बना लेते हैं कि क्या भूत सा बना रहे हैं, टीचर्स ऐसे बना देते हैं ना, तो हम लोग तो ये कहते थे कि क्या सर भूत बना रहे हैं या कुछ बैलून है, क्या है ये, तब हम लोगों को भी समझ नहीं आता था। लेकिन ये क्या होता है, दिस इज़ लोन पेयर्स, ओके। जैसे कि इसमें देखा है, यहाँ लिखा भी हुआ है कि क्या है, लोन पेयर, ठीक है। तो ये दोनों लोन पेयर्स हैं इसके। तो ये हमारा पार्ट 1 यहाँ फिनिश होता है। तो ये NCERT के हिसाब से हाफ कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट में मैं आपको बाकी के नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो जल्दी से आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही मैं सेकंड पार्ट अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी, सॉल्यूशन भी दूँगी आपको। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। और जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए
और उसके पास वाली बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।